कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है जनसंपर्क अभियान हाथ से हाथ जोड़ो, जिसमें हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और मौजूदा सरकार की नाकामियों के साथ साथ हम वहां की समस्याओं की भी जानकारी ले रहे हैं ताकि हमें लोगों के सुख दुख में शामिल होने का भी मौका मिले और हमारी सरकार आने पर हम उन समस्याओं का समाधान भी कर सकें। तो हमारी पार्टी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष, उनका ये फैसला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे और जो सिलेंडर है गैस का जिसको 1200 देने पड़ते हैं, हमारी सरकार के टाइम में 500 देने पड़ रहे थे, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 500 रुपये में ही गृहिणियों को गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएं। और अभी जो फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में इतनी धांधली की गई है लोगों को सुविधाओं से वंचित रखने के लिए, तो उनके लिए भी हम ये बताना चाहते हैं कि फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी का झंझट ही हम लोग खत्म करेंगे। किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार एमएसपी लागू करे और 300 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देंगे, हर उपभोक्ता को ये मिलेगा। और जो भी SC/BC का बैकलॉग है नौकरियों में उसको भी भरा जाएगा और OPS भी हम लोग लागू करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे डेवलपमेंट के काम अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे कि मेट्रो हमारी सरकार बल्लभगढ़ तक लेकर आई, उसके बाद इन्होंने घोषणा करी कि हम गुड़गांव तक लेकर जाएंगे, हम पलवल तक लेकर जाएंगे, लेकिन उस पर इन्होंने फाइलों में ही कुछ प्रयास किया हो तो किया हो, लेकिन कोई प्रयास धरातल पर नहीं है। अभी तक एक भी पिलर मेट्रो का ये हमारी सरकार के बाद ये नहीं लगा पाए हैं। पीने के पानी की इतनी समस्या है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के आने से 48 बड़े बूस्टर्स पानी के हम लगवा कर गए थे और इनसे पानी की लाइनें जोड़ी भी नहीं गई। बहुत सी जगहों पर पानी की लाइन और सीवर की लाइन जुड़ी हुई है। बेरोजगारी की जो एक समस्या है, जो अग्निवीर योजना है, हम इस योजना को भी अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम डेफिनेटली इस योजना को बदलेंगे और जो पहले एक रेगुलर 15 साल की नौकरी होती थी उसको ही हम फिर से लागू करेंगे। और साथ ही साथ जो भी क्राइम से रिलेटेड समस्याएं हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की हर जिले में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भी हम लोग ठीक करेंगे और महिलाओं के लिए भी महिला आयोग को हम और मजबूत करेंगे, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करेंगे और स्थानीय निकाय में जो अभी तक ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं, जिनका बड़ा हमें अफसोस और पता भी नहीं लग पा रहा है कि किन वजह से चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम स्थानीय निकायों को भी मजबूत करेंगे, पार्षदों को ज्यादा पावर देंगे ताकि जो छोटे छोटे लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, उन पर हमारे पार्षद ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। और गांव में हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे जो इस सरकार ने योजना बंद कर दी। शहरों में हमने फ्लैट बनाकर दिए थे, आशियाना फ्लैट हमने बनाकर दिए, बापू नगर में हमने फ्लैट बनाकर दिए, डब्बा कॉलोनी में हमने फ्लैट बनाकर दिए, लेकिन इनकी सरकार आने पर अभी 1 इंच भी जमीन किसी गरीब को नहीं दी गई है। तो वो योजना हम फिर से लागू करने वाले हैं। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे हमारी सरकार बनेगी तो हम विशेष ध्यान देंगे इस बार। और जो भी हमारी खेल नीति थी, खेल नीति के तहत 3% कोटा हमने स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए रखा हुआ था, तो इन लोगों ने वो कोटा खत्म कर दिया है और खेल नीति में जो खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती थी वो भी इन्होंने लगभग खत्म कर दी हैं। तो हम पुरानी खेल नीति को ही लागू करेंगे और अपने खिलाड़ियों को वही सुविधाएं देंगे। और जो हमारी एक नीति थी कि पद लाओ और पद पाओ, पदक लाओ पद पाओ, नौकरी हम देते थे, तो वो इन्होंने कोटा ही खत्म कर दिया है। तो वो हम दोबारा शुरू करेंगे और जितने भी ठप काम पड़े हुए हैं, विकास के काम, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको भी हम लोग लागू करेंगे।